राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद आत्मा का सफ़र कैसा होता है और कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी बातें मनुष्य के मरने के बाद उसके साथ जाती हैं। देखिए, आपने एक कहावत सुनी होगी कि मनुष्य खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही वो जाता है, ना कुछ वो लेकर आता है और ना कुछ वो लेकर जाता है। तो हम कौन सी चीजें अपने साथ लेकर जाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पुराण, वेद और बाकी धर्म ग्रंथों को देखा जाए तो उनमें स्पष्ट बताया गया है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी कुछ चीजें उसके साथ अगले जन्म तक जाती हैं। वो कौन सी चीजें हैं जो कि उसके साथ उसके अगले जन्म तक जाती हैं? कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका भुगतान व्यक्ति के अगले जन्म में भी करना पड़ता है। तभी तो सब लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्म करोगे वही आपके साथ जाएंगे और उसके अलावा कुछ भी आप अपने साथ नहीं ले जा पाओगे। आप जिंदगी भर पैसा कमाते हो, जोड़ते हो, चोरी चकाटी करते हो, छल से दूसरे का पैसा ले लेते हो, लेकिन अंत में क्या होता है, जब हम मरने वाले होते हैं तो वो पैसा भी हमें नहीं बचा पाता मरने से, और हम मर जाते हैं और कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता। जो जाता है वो जाता है हमारे पुण्य, हमारे कर्म, हमारी बातें, हमारा ज्ञान, बस यही चीजें हमारे साथ जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मृत्यु के बाद हमारे साथ जाता है ज्ञान। ज्ञान व्यक्ति को भीड़ में सबसे अलग करता है। ज्ञान के बल पर आप अपनी एक अलग पहचान और लोगों पर छाप छोड़ने में कामयाब रहते हैं। इसलिए अपनी मृत्यु से पहले आप जितना ज्ञान ले लेंगे वह आपके बहुत काम आएगा। दरअसल ऐसी मान्यता है कि जीवित रहते हुए व्यक्ति जो गुण सीख लेता है वह उसके साथ मृत्यु के बाद भी जाते हैं। इसलिए अपना समय खुद को अच्छा ज्ञान गुण सीखने में व्यस्त करें। श्री गीता में इस बात का जिक्र किया गया है कि ज्ञान और ध्यान कभी नष्ट नहीं होते, ये हमेशा हमारे साथ ही बने रहते हैं। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं कि ज्ञान के बाद और क्या हमारे साथ जाता है। ज्ञान के बाद एक कर्ज हमारे साथ जाता है। जी हाँ, धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि कर्ज कभी भी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता। अगर किसी व्यक्ति ने आपका भला किया है तो उसका ये ऋण जैसा ही मौका मिले उतार देना चाहिए। अगर आप किसी का ऋण नहीं उतारते हैं तो उसे जन्मांतर आपको भोगना पड़ेगा। यदि आप किसी से 1 रुपये का भी कर्ज लेते हैं या किसी से 1 रुपया भी लेते हैं तो उसका भी कर्ज आपको चुकाना पड़ सकता है। इसीलिए आप किसी की 1 रुपये की भी उधारी ना रखें। जैसा आपने जिससे लिया है आप उसको उसका तुरंत लौटा दें। किसी का भी उधार अपने पास ना रखें। तीसरा पॉइंट है, क्योंकि बाद हमारे साथ क्या जाता है, वासना और मोह। जी हाँ, मनुष्य हमेशा सांसारिक मोह माया में घिरा रहता है। ग्रंथों के अनुसार अगर किसी चीज को पाने की चाहत है और वह चीज व्यक्ति को ना मिले तो मृत्यु के बाद भी उस चीज की वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती है, मोह पीछा नहीं छोड़ता। यदि आप मरते समय उस चीज की चाह रखते हो कि वो तो रह ही गया, वो मैं नहीं कर पाया, काश मैं ऐसा कर लेता, या किसी स्त्री के मुंह में रहते हो या पुत्र के मुंह में रहते हो, किसी भी चीज के मुंह वासना में रहते हो, तो आपको अगला जन्म आपको लेना पड़ता है और आप उसी चीज में फंसे रहते हो। तो इसीलिए हमें मरते समय मोह वासना छोड़ देनी चाहिए और श्री प्रभु के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए कि कैसे हमें मुक्ति मिले। इन सब चीजों को हमें त्याग देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। इसके साथ ही मृत्यु के साथ हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं। जी हाँ, कर्म बहुत ही ज्यादा हमारे जीवन में वैल्यू रखते हैं। गीता में कहा गया है कि मनुष्य जीवन बिना कर्म के संभव नहीं है। यानी यदि आप कर्म अच्छे नहीं करोगे, आपके जीवन में कर्म नहीं है, तो आपका जीवन संभव नहीं है। हर पल मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म करता है। मृत्यु समीप आने पर व्यक्ति के कर्मों द्वारा जो हमारे कर्म हैं उससे ही हमारी जो अगली जर्नी है वो भगवान तय करते हैं कि हमें स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा या फिर हमें मुक्ति मिलेगी। और हमारे कर्मों के ही अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है, अगली योनि मिलती है या फिर हमें मुक्ति मिलती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे कि हमें मुक्ति मिले और इस सांसारिक मोह माया में हमें दोबारा ना फंसना पड़े। इसके साथ और क्या चीजें जाती है, हमारे पुण्य जाते हैं। जी हाँ, हमने जीवन भर कितने पुण्य कमाए, क्या पुण्य करे हमने, किसका भला करा, किसका
बुरा हमने करा, पुण्य, दान, कर्म, ये सारी चीजें हमारी मृत्यु के साथ जाती हैं। भौतिक चीज कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगी, लेकिन हमारे किए गए, हमारे बोले गए वचन, हमारे किए गए कर्म, हमारे दिए हुए करे हुए पुण्य कर्म, ये सारी चीजें हमारे साथ जाती हैं। आपने अक्सर घर के बड़ों से सुना होगा कि दान और परोपकार कभी खाली नहीं जाता। इसका जिक्र शास्त्रों में भी किया गया है कि जीवन में अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आपकी मदद करता है, इसका अर्थ यह है कि तो हमने भी शायद पिछले जन्म में उसके साथ अच्छे कर्म करे होंगे, तो वो सारी चीजें हमें मिलती हैं। यदि हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो फिर हमें भी उसके द्वारा अच्छे फल प्राप्त होते हैं। यदि आपने खराब कर्म करे होंगे तो आपके साथ भी निश्चित तौर पर गलत कार्य होगा, गलत चीजें होंगी। तो इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, दान करो, पुण्य करो, कर्म करो, वचन अच्छे बोलो, जो कि ये सारी चीजें जब हमारे साथ जाएं तो भगवान हमें सीधे मुक्ति धाम भेज दें और इस सांसारिक मोह माया में हमें दोबारा ना फंसना पड़े। तो प्यारे मित्रों, ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई जो कि मरने के साथ हमारे साथ साथ जाती हैं। इसलिए जो भी करना है आज में ही करो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, दान करो, पुण्य करो, किसी का कर्ज मत रखो, बेईमानी का किसी का 1 रुपया भी मत लो। इन सारी चीजों का भुगतान आपको मरकर भी करना पड़ेगा। तो प्यारे मित्रों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मैं इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।